अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे जी। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही थी और बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे थे उन सब के जो मेरी तरह हाउस वाइफ हैं और जो घर में रहकर बिज़नेस अपना स्टार्ट करना चाहते हैं, इस बिज़नेस को ज्वाइन करना चाहती हैं, पर वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज थी कि पता नहीं हम ये कर सकेंगे नहीं, हमारी लाइफ पहले से बहुत टफ़ है तो उसमें से वक्त निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। तो मैंने सोचा क्यों ना एक शॉर्ट वीडियो बना के उन सबको एक्सप्लेन कर दिया जाए कि किस तरीके से आप अपनी लाइफ में से 2 या 3 घंटों को मैनेज करके अपने बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हैं और अपने घर को भी प्रॉपर तरीके से काम टाइम देकर आप अपना शेड्यूल कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी तो बहुत सारी हाउसवाइफ हैं जो चाहती हैं कि वो घर में बैठ के स्मार्ट इनकम जनरेट करें और अपने साथ साथ अपनी फैमिली को सपोर्ट करें, क्योंकि आजकल के जो हालात हैं और जो पाकिस्तान के हालात हैं, जो क्राइसिस हैं, उन सबको देखते हुए हर वो औरत जो घर में रहती है, जिसको बाहर जाने की परमिशन नहीं है या वो घर में रहकर ही अपनी एक ऐसी इनकम जनरेट करना चाहते हैं कि जिससे वो अपने फैमिली को या अपने बच्चों को या अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर सकें। तो देखें, मैं भी हाउसवाइफ हूँ, मैं घर में ही रहती हूँ, अपने बच्चों को, घर को, सबको मेंटेन करती हूँ। पर इसके साथ साथ मेरे माइंड में भी यही सवाल था कि मुझे एक बिज़नेस करना है, ठीक है, या मुझे ऑनलाइन कोई काम करना है। अब ऑनलाइन काम करने के लिए ज़ाहिर है आपको एक प्रॉपर पहले रिसर्च करनी होती है। आपने रिसर्च कर ली, आपने डिसाइड कर ली। अब यहाँ जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन थी हाउसवाइफ की वो ये थी कि हम टाइम मैनेज नहीं कर सकते हैं। तो देखें, टाइम मैनेज करना कोई मुश्किल बात नहीं होती। हम अपनी लाइफ को अगर देखें तो स्टार्ट में जब हमारी शादियाँ नहीं भी होती, हम अपनी लाइफ में होते हैं, हम बैचलर होते हैं, हम एक स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है। स्टडी के साथ साथ क्या है कि हम फ्रेंड्स में भी जा रहे हैं, हम रिलेटिव्स में भी जा रहे हैं। फिर जब आप मैरिड लाइफ में आते हो तो आपकी रूटीन चेंज हो जाती है, ठीक है। रूटीन में क्या हो जाता है कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। अच्छा, टाइम वही है, देखिए दिन के वही 24 घंटे हैं और उन्हीं चीज़ों में आप अपनी रूटीन को मैनेज करना सीखते हैं, ठीक है। जब आप मैरिड लाइफ में आते हैं तो फिर आपको अपने हस्बैंड को टाइम देना है, अपने इन लॉज को टाइम देना है और कहीं आना है, जाना है, बाकी सारी चीज़ें हैं, मैके को भी और ससुराल को भी, मतलब दोनों चीज़ों को आप फिर मिक्स करके एक साथ चला रहे होते हैं। तो देखिए ऑटोमेटिकली ये क्या है कि पहले अगर आप टाइम देखें तो आपके पास नहीं था, आप अपनी ही लाइफ में थी, आपको लगता था ठीक है कोई और चीज़ के लिए मेरे पास टाइम नहीं। पर जैसे ही वक्त बदलता है, आपकी लाइफ बदलती है, आपकी रूटीन चेंज होती है, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ आपकी रूटीन में आना शुरू हो जाती है। फिर इसके बाद जब फैमिली बढ़ती है और जब बच्चे वगैरह जो आपकी लाइफ में होते हैं, चाहे वो एक हों, दो या दो से ज़्यादा हों, जो भी है, तो वो भी आप मैनेज करते हैं। पहले एक बच्चे के साथ आपकी लाइफ थोड़ी सी टफ होती है, फिर सेकंड, मतलब इस तरीके से आपकी लाइफ खुद ब खुद मैनेज होती रहती है। वो जो टाइम है वो खुद ब खुद मैनेज होता है। हाँ, स्टार्ट में आपको थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि आप चीज़ों को कैसे बैलेंस करते हैं, पर जो चीज़ आपकी रूटीन में आ जाती है तो फिर इतना मुश्किल नहीं होता कि चीज़ों को मैनेज किया जाए। ये सारा बताने का मकसद सिर्फ यही था कि आप अपनी लाइफ पे एक बार नज़र डालें कि किस तरीके से चीज़ें खुद ब खुद आपकी लाइफ में एडजस्ट होना शुरू हो जाती हैं, खुद ब खुद वो अपना टाइम बना लेती हैं। इसी तरीके से अगर आपके माइंड में है कि आपने ऑनलाइन बिज़नेस करना है, आपने एक इनकम जनरेट करके अपनी फैमिली को या ख़ुद को सपोर्ट करना है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना है, तो इसके लिए आपको इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने लाइफ में जिस तरीके से बाकी चीज़ें एडजस्ट होती जाती हैं ना, वैसे ही इसी तरीके से बिज़नेस का जो टाइम है वो भी आपकी लाइफ में खुद ब खुद एडजस्ट होना शुरू हो जाएगा। यस, स्टार्ट में थोड़ा सा टफ़ लगता है कि यार रूटीन बहुत टफ़ हो गई है, मैं नहीं कर पाऊँगी। ये चीज़ें मेरे माइंड में भी थी कि मुझे स्टार्ट में बहुत मुश्किल लग रहा था कि मैं किस तरीके से मैनेज करूँगी। अच्छा, मेरी फैमिली है, फिर इधर भी देखना है, वो काम भी करना है, बहुत सारी चीज़ें थी। पर जब मैंने स्टार्ट लिया, मैंने एक स्टेप उठाया, तो बाकी सारी चीज़ों की तरह हाँ, ये बिज़नेस भी मेरी लाइफ में अपने आप में एक रूटीन के साथ आ गया कि ठीक है, मैंने ये सारी चीज़ें की हैं, अब इसके लिए मुझे टाइम निकालना है, तो ठीक है, मैंने ये कर लिया। थोड़ा सा स्टार्ट में आपको लगता है कि आपकी रूटीन टफ़ हो गई है, पर जैसे जैसे टाइम गुजरता है आप यूज्ड टू होना शुरू हो जाते हैं,
तो इसका टाइम ऑटोमेटिकली आप निकाल देते हैं। अगर आपने बच्चों को स्कूल भेज दिया, आपके पास वो टाइम बच जाता है कि 1-1.5 घंटा आप इस बिज़नेस को दे दें। आप रात में बच्चे स्कूल गोइंग हैं तो यकीनन वो जल्दी सो जाते हैं, 10 बजे सो रहे हैं, 9 बजे सो रहे हैं, उसके बाद का टाइम है, ठीक है, आप वो टाइम दे सकते हैं। मीन्स टाइम निकालना इतना मुश्किल नहीं है। अगर आपके माइंड में ये है कि आप करना चाहते हैं और आप ये करना चाहती हैं, तो आई थिंक आपको स्टेप लेना चाहिए। आप अपने आप को फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग बनाएं कि आप अपनी फैमिली को, ख़ुद को सपोर्ट कर सकें, ठीक है। आपकी स्किल इम्प्रूव होंगी, आप इम्प्रूव होंगी, इट मीन्स आपकी फैमिली ग्रो होगी। और आई थिंक ये एक छोटी सी जो तरतीब थी लाइफ की, वो समझाने का मकसद सिर्फ इतना था कि आपको अपने माइंड में इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है, इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करनी। जब हम जितना ज़्यादा जिस बारे में सोचते हैं तो वो चीज़ें उतनी ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होना शुरू हो जाती हैं। हमेशा अपने आप को रिलैक्स रखें। कोई भी चीज़ या कोई भी ऐसा काम जो आप स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा अपने माइंड में कन्फ्यूजन क्रिएट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा चीज़ों को आप रिलैक्स लेंगी, इतना ही ईजी वो चीज़ें आपके लिए होना शुरू हो जाएंगी। आई होप कि ये वीडियो उन बहुत सारी हाउसवाइफ के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित होगी जो इस काम को करना चाहती हैं। उनके माइंड में टाइम को लेके, मैनेजमेंट को लेके थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी, तो आई होप वो सब दूर हो गई होगी। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।